तो चलिए दोस्तों, फाइनली दोस्तों आज की क्लास लेके आ गया हूँ। क्या है, आज क्लास लेके आए हैं वो बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकाल लिया हूँ। तो जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए वो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का जो मॉडल सेट होता है उसी का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव है। सब लोगों को ध्यान देकर पढ़ना है और लगाना है एक एक करके ऑब्जेक्टिव को, ठीक ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। मतलब आज हम दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण करने वाले, मतलब 70 तक ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। 40 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण, ठीक है। सब लोग वीडियो के अंत तक बना रहना। लगाना है 33 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। ओजोन हमारा परत होता है, कौन सा जो छिद्र के लिए कौन सा देश है सबसे ज़्यादा वो सर्वाधिक उत्तरदायी होता है, कौन सा देश है। यूएसए, जर्मनी, रूस या जापान। तो दोस्तों यह होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यूएसए USA, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 34 नंबर है कि भोपाल गैस त्रासदी किससे रिसाव से हुई है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है। 34 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा इसका क्वेश्चन। तो यह होगा मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। इसका फाइनली सी नंबर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का जो अम्ल वर्षा होता है कितना प्रतिशत भाग लेता है, मतलब 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा 70%। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है या 70% भाग लेता है। इसका फाइनली क्या होगा, बी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कि मेहसाना, क्या है दोस्तों 36 नंबर कि मेहसाना किसकी प्रजाति है। चलेगा 36 का आंसर लगे तो मेहसाना है दोस्तों, मेहसाना है या भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन में क्या होगा, बी नंबर। मेहसाना एक प्रकार की भैंस की प्रजाति कहलाता है। क्या समझ में आ गया। चलेगा और 37 नंबर क्वेश्चन को लगाते रहिएगा। कह गेहूं में गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है ना कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। चलिएगा ऑप्शन देखते हैं, वायु में, कीट में, पक्षी में या मनुष्य में। जो गेहूं में परागण कहा जाता है, गेहूं का परागण होता है वायु में होता है। क्या है, फाइनली हमारा ए नंबर हो जाएगा, वायु में होता है। क्या समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक जो एक प्रकार के होता है बीजाणु, यह किसमें जो प्रयोग किया जाता है, लगाते रहेगा इसका आंसर बहना कर है ना। तो यह होता है वैक्समैन में। क्या है, वैक्समैन में किया जाता है। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। क्या समझ में आ रहा है ना। चलिए 39 के आंसर लगाना है कि दूध से दही बनाने में, क्या है ना, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु को उपयोग करते हैं। जब हम दूध से दही को जो जमाते हैं वो कौन से जो बीजाणु होता है, चलिएगा बहना लगाते रहेगा। तो यह होता है लैक्टोबैसिलियस नामक जो बीजाणु होता है वह दूध से दही बनाने में उपयोग किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेगा और लगाते रहेगा। क्या है ना, 40 नंबर क्वेश्चन को लगाते रहिए। कह रहा ना भैया, करें किस कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन उत्पादन होता है। मतलब हमारे दोस्त शरीर में कोशिका की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब यह इंसुलिन के उत्पादन होता है। मतलब किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन के हमारा शरीर में उत्पादन होता है, तो वो होता है बड़ी आंत की कोशिकाओं के द्वारा। क्या फाइनली हमारा बी नंबर होगा, बड़ी आंत की कोशिकाओं के द्वारा किसका भैया उत्पादन होता है, तो कोशिकाओं के इंसुलिन का उत्पादन होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। चलो 41 के आंसर है, लगाइएगा कि डाली नामक भेड़ एक क्लोन था। इसके लिए दांत कोशिका थी, उदर की, त्वचा की, जीभ की, कर्ण उभार का। डाली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दांत कोशिका थी। मतलब इसका लगाना है तो C1 नंबर होगा। जीभ के लिए, ठीक ना। 42 नंबर है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। जो पर्यावरण जो संरक्षण था मतलब किस वर्ष लागू हुआ था, सबको पता है ना। 42 नंबर क्वेश्चन को लगाते रहेगा। तो यह होता है पर्यावरण संरक्षण हमारा है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण है यह 1989 में 1989 में क्या है, पर्यावरण संरक्षण का लागू किया गया था। चलेगा और 47 नंबर क्वेश्चन,
43 नंबर क्वेश्चन का लगातार रहना बहना क्या रहना है कि इनमें से कौन सा फल कूट कूट फल है, कूट का फल कहलाता है। तो हमारा बहना 43 नंबर क्वेश्चन के आंसर सबको लोग कमेंट सेक्शन में लगाता रहेगा। तो यह होता है जो सेब, सेब है ना कूट फल में रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो सबको पता है कि जो सेब है कूट में रखा है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 44 नंबर का मनुष्य के नर जनन अंग को कहते हैं। जो मनुष्य का बहना जो जनन अंग होता है वह क्या कहते हैं। तो जो मनुष्य मतलब कि पुष्प के नर, अरे भाई दिमाग एकदम। चलिए 44 नंबर का पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। 44 नंबर है मतलब पुमंग कहते हैं, पुमंग कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चलिएगा 45 नंबर है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो हमारा कहलाता है काइंटेरे पेंटेरिफिली के द्वारा। राइट आंसर हमारा सी नंबर होगा। चलिए नर के हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। चलेगा बहना लगाते रहना है कि जो नर की हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जो नर की हार्मोन्स होता है वह कहाँ से उत्पत्ति होता है, नर की हार्मोन या अंडकोश से होता है। इसका फाइनली क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर होगा। अंडकोश में क्या होता है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। चलेगा दोस्तों। और 47 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है ना, कर रहा है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। 47 नंबर क्वेश्चन के क्या है ना, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, अंडवाहिनी कहलाता है, या अंडाणु या प्रोस्टेट कहलाता है। अंडाशय जो द्वारा उत्पन्न होता है मादा युग में, अंडाशय जो उत्पन्न होता है मादा युग में उसे हम अंडाणु कहते हैं। क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी है, अंडाणु कहलाता है। चलेगा 48 नंबर का शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। 48 का आंसर लगाता रहिएगा, शुक्राणु जनन में प्रेरित होता है। लगाते रहिएगा इस क्वेश्चन को कि शुक्राणु जनन में क्या प्रेरित होता है। चलिए इसका ऑप्शन आना चाहिए। तो शुक्राणु जनन में ACITH को ACTHI द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। कारण ना 49 नंबर क्वेश्चन के संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। संतानोत्पत्ति के नियंत्रण में क्या उपाय होता है। चलिए 49 के आंसर लगाना है। यो होता है दोस्तों हार्मोनल विधियां द्वारा और प्राकृतिक विधियां द्वारा, यांत्रिक विधियां द्वारा, मतलब सभी का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी नंबर होगा। चलेगा और लगाना है 50 और 51 नंबर क्वेश्चन। क्या रहना कि प्राकनली शिशु उत्पत्ति करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि प्राकनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सा अवस्था में स्त्री शरीर में रोपित किया जाता है। मतलब दोस्तों यह 32 कोशिका अवस्था में, याद रखना है 32 कोशिका अवस्था को क्या कहता है, प्राकनली में किया जाता है। चलिए 51 नंबर है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले मानव गुणसूत्र कितने हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे कम, फिर से देखिएगा, सबसे ज़्यादा जिन और सबसे कम जो गुणसूत्र होता है, सबसे ज़्यादा वो कम होता है वो गुणसूत्र 1 एवं वाई होता है। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए देखना 52 नंबर क्वेश्चन के मानव रुधिर AB वर्ग में होता है। मानव रुधिर की AB वर्ग में होता है, AB वर्ग में होता है। इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। क्या है, AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर फाइनल होगा। करा ना 53 नंबर के मेडल के नियम के अपवाद था। जो दोस्तों मेडल ने एक नियम दिया था वो अपवाद किया गया था। वो कौन सा जो नियम है, कौन सा जो हमारा नियम है, तो सहगलनता। याद रखना है सहगलनता जो हमारा नियम था मेडल ने के अनुसार अपवाद कहा गया था। क्या याद हो जाएगा, चलेगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि क्रासिकर ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है। क्रासिकर ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है। चलेगा लगाना है 54 नंबर क्वेश्चन। तो क्रासिकर जो ओवर है वो पैकिटिन के रूप में होता है। पैकिटिन के रूप में होता है कौन चीज, तो क्रासिकर ओवर की क्रिया। याद रखना है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलेगा और 55 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, 55 नंबर क्वेश्चन का लगाइएगा
नर मनुष्य में ए बी और ए बी जीनोटाइप में बराबर भागों में उत्पन्न किए गए तो उस व्यक्ति के जीनोटाइप होता है, जो मतलब कैपिटल होगा और स्मॉल हो गया, ये तो सब जानते ही हो। तो वो कह रहा है कि जीनोटाइप जो होता है मतलब 55 का जीनोटाइप होता है तो कैपिटल ए और स्मॉल, फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी। ऑप्शन में क्या होगा ये, बट इस टाइप के होता है, इस टाइप से होता है, याद रखना है। चलिएगा 56 नंबर है, कह रहा ना कि डीएनए से डीएनए से एमआरएनए बनने में प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब दोस्तों जो यह प्रक्रिया होता है, मतलब जो यह प्रक्रिया होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए 57 नंबर है कि ऑपरन मॉडल प्रस्तावित किया जाता है। ऑपरन मॉडल प्रस्तावित किया जाता है। ऑपरन जो हमारा मॉडल होता है किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो वह है जैकब तथा मनोल्ड के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा ना। चलेगा 58 नंबर क्वेश्चन लगाता रहेगा। 58 नंबर क्वेश्चन को करा निम्नलिखित में से कौन चेन समापन कोंडन है। चलेगा बहना लगाते रहेगा इसका क्वेश्चन। जो चेन समापन कोंडन कहलाता है भैया, इसके आंसर होगा यू डबल ए होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ए नंबर होगा। चलेगा 59 नंबर का जो चेन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। बहना लगाते रहेगा इसका क्वेश्चन कि जो चेन अपना स्थान को बदलते रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। जो चेन अपना स्थान को बदलते हैं उसे ट्रांसपोशन से जीन कहलाते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, सी नंबर होगा। कर न्यूक्लियस अम्ल को पॉलीमर होता है। न्यूक्लियस अम्ल का पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या न्यूक्लियोटाइड होता क्या होता है। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलेगा और 61 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, कह रहा है दोस्तों कि बी लम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। बी लम्फोसाइट होता है यह हमारा अस्थित मज्जा में होता है। अस्थित मज्जा में होता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर के विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है। विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित होता है, तो यह हमारा है इंटरफेरान होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी नंबर होगा। चलेगा बहना लगाते रहेगा 63 नंबर क्वेश्चन को। 63 नंबर क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। करेगा फाइलेरिया रोग कहाँ का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक है क्या है ना। 63 नंबर क्वेश्चन को लगाते रहेगा। फाइलेरिया रोग का वाहक कहलाता है। फाइलेरिया रोग का वाहक कराता है, क्या कहलाता है, वो मादा क्या है ना, मादा क्यूलेक्शन मच्छर है। मादा क्यूलेक्शन क्या है ना, मच्छर कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होता है। और लगाना है 64 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा HIV में निम्न से कौन सी कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV है जो हमारा टी हेल्पर कोशिका पर, क्या टी हेल्पर कोशिका पर जो आक्रमण करते हैं, इसका फाइनली डी होगा। 65 नंबर है कि इनमें से कौन से वायरस जनित रोग है। वायरस मतलब जो कोरोना वायरस समझ रहे हो, तो मतलब जब वायरस जनित रोग कहलाता है। वायरस जो जनित रोग है पोलियो जो है, ऑप्शन नंबर बी है, वायरस जनित रोग कहलाता है। क्या समझेंगे, चलिएगा। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर से देखना है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हमें किसका उपयोग किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन, यह नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ये नंबर होगा। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन का लगाता रहे कि अम्लीय वर्षा के कारक है। अम्लीय जो वर्षा होता है किसके कारक है, इसका आंसर क्या होगा। 67 नंबर के आंसर बी नंबर होगा। मतलब कि NO2 तथा SO2 होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी नंबर होगा। 68 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है। क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है। 68 नंबर क्वेश्चन को लगाता रहेगा। एकल कोशिका प्रोटीन है मतलब कि ऑप्शन नंबर है स्पाइरुलिन ना होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलेगा 69 नंबर क्वेश्चन को लगाते रहेगा। शरीर के उद्योग में किसका सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। शराब उद्योग में किसका सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। जो शराब बनता है किसका लिए, जो कौन सा जो सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, कौन सा है, तो वो
PM वही होता है, ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। PM वही का उपयोग होता है शराब बनाने में, याद रखना है। ऐसे तो शराब बनाने में अल्कोहल का उपयोग होता है कि नहीं। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मतलब 70 ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, 69 है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव पेंडिंग में डाल रहा हूँ, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।